डेंगू शॉक सिंड्रोम, हम सब जानते हैं कि डेंगू मच्छर के काटने से होता है। उसका प्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है और उससे आदमी कितना ज़्यादा बीमार हो सकता है, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रेजेंटेशन कैसे होता है? एक व्यक्ति जिसकी आयु 65 से 70 वर्ष के बीच है, कोई और कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, यानी कि कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, थायराइड नहीं है, वो ब्रेथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करके उनका प्रेजेंटेशन होता है कि सांस लेने में 2-3 दिन से दिक्कत हो रही है। यहाँ से वहाँ तक हम चल के चले जाते थे, अब यहाँ से वहाँ तक जाने में 2 बार रुकना पड़ रहा है और बीच में सांस फूल जाती है। पिछले 1 दिन से ज़्यादा फूलने लगी। अपना बेसिक काम, पॉटी जाना, बाथरूम जाना, खाना बनाना, वो भी हम नहीं कर पाए। उसके बाद फिर फैमिली ने नोटिस किया कि थोड़ा सा एजिटेशन हो गया, आदमी में थोड़ी एंग्जाइटी, चिड़चिड़ाहट हो गई और थोड़ा सा ऑल्टर्ड सेंसोरियम हो गया, यानी कि वो इधर उधर की बातें करने लगे। ओरिएंटेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन कम हो गया। इसका मतलब होता है कि आप किसी से पूछे बाबूजी दिन है कि रात है, बाबूजी तारीख कौन सी है, महीना कौन सा है, आप कहाँ हैं, किसके साथ आए हैं, इन सवालों का अगर आदमी सही जवाब ना दे सके तो कहा जाएगा कि ऑल्टर्ड सेंसोरियम में जा रहे हैं। फिर हिस्ट्री लेने पे पता लगा कि 5-6 दिन से 7 दिन से बुखार आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। पता लगा कि लैट्रिन भी काली हुई, अर्थात लैट्रिन में खून आया, इसको मलीना कह देते हैं। कुछ दिमाग में आना चाहिए कि अगर लैट्रिन में खून आया इसका मतलब कहीं पे ब्लीडिंग हुई। ब्लीडिंग क्यों हुई? एक कारण ब्लीडिंग होने का ये भी हो सकता है कि प्लेटलेट काउंट कम तो नहीं हो गया हमारे मरीज के। उसके बाद पेशेंट को ये सारी कंप्लेंट्स ओवर 2 वीक्स थी कि 2 हफ्ते से सब तबीयत धीरे धीरे डाउन हो रही है। मरीज पहले लोकल अपना इलाज करते हैं और मेडिकल स्टोर से दवा ला करके खाते हैं, उनको कोई इलाज आराम नहीं होता। उसके बाद फिर जिला स्तरीय अस्पताल में जाते हैं, वहाँ थोड़ी सी दवा वगैरह होती है, पर वहाँ समझ में आता है कि भाई तबीयत इनकी ज़्यादा ख़राब हो रही है। और रूटीन इन्वेस्टिगेशन जब वहाँ होते हैं तो उसमें पता लगता है किडनी गड़बड़ाने लगी है, क्रिएटिनिन 2-2.5 के ऊपर हो गया है, प्लेटलेट 40,000 हो गए हैं। तो उसके बाद फिर उनको थोड़े से बड़े अस्पताल रेफ़र किया जाता है। वहाँ पे जांच में पता लगता है कि क्रिएटिनिन 4 क्रॉस कर गया है और प्लेटलेट काउंट जो पहले 43,000 थे अब 23,000 हो गए। उसकी अगली रीडिंग प्लेटलेट काउंट 15,000 हो गए। इस स्थिति में पेशेंट को फिर हायर सेंटर रेफ़र किया जाता है। तो ये एक प्रेजेंटेशन हो सकता है किसी भी मरीज़ का जिसको सिर्फ एक मॉस्किटो बाइट हुई हो, मच्छर काटने से प्लेटलेट कम हुए और इस तरीके से मरीज़ प्रेजेंट करता है। अब हम अगर इस एक्सरे को फोकस करके ध्यान से देखें तो ये एक्सरे में पूरे राइट लंग में बहुत सारे छोटे छोटे कंसोलिडेशंस हैं, बहुत सारी ओपेसिटीज़ हैं। तो समझ में आता है कि इनको राइट साइडेड निमोनिया है और लेफ्ट साइडेड निमोनिया भी है। ट्रैकिया सेंट्रल है, कॉस्टोफ्रेनिक कार्डियोफ्रेनिक एंगल दिख रहे हैं, कार्डियक शेडो दिख रही है हमको, एओर्टिक